हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस स्कैटर नॉलेज चैनल, जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 11 जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से कि एक संख्या के 60% और 35% का अंतर 325 है, तो यह संख्या है क्या? आप अगर ये परसेंटेज को हटा दें तो 60 और 35 का अंतर 25 आ रहा। 25 यूनिट की वैल्यू 325 के बराबर है। जब 25 यूनिट की वैल्यू 325 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 से आप जिसको डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 13 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 1300 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। जैसे हमसे कहा गया है 60% माइनस 35% इज इक्वल टू 325। दैट इज ये आ गया है हमारा 25, यानी 25% है 325 के इक्वल, तो 1% वैल्यू हो जाएगी। 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 आएगा। 1% की वैल्यू 13 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी जाकर के 1300। 100 का वो शायद मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1300। इस प्रकार से बहुत ही फास्ट तरीके से किया जा सकता है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16, मतलब जो विकर्ण होते हैं डायगोनल, उनकी जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई आपसे पूछ। समचतुर्भुज के मतलब होता है रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है जिस प्रकार से जब आप स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर को आप थोड़ा पुश कर दीजिएगा तो रोम्बस बन जाएगा, जिसकी चारों साइडें यूकल होती हैं और उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो एक की लेंथ है 16 तो हाफ हो जाएगा 8, एक की लेंथ है 12 तो ये रह जाएगी 6। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो सीधी सी बात ये 10 होनी चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 10 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर। एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। साइकिल का क्रय मूल्य पूछा गया है। 1800 में बेचने पर 10% की हानि पे जब हम बेचते हैं, मान लीजिएगा उसकी कीमत एक्स रही होगी, हमने 10% के लॉस पे बेचा है, दैट इज बेचा है 90/100 का, और कितने का बेचा जाके 1800 में। अब सॉल्व कर लीजिएगा। ये जीरो इससे कट गया, ये इससे कट गया 2 टाइम्स, यानी 200, 200 हम 100 का 10 का गुणा और कर देंगे, एक्स इक्वल टू आ गया 2000। यानी वो साइकिल हमने 2000 की खरीदी होगी, 10% के लॉस पे जब हमने बेची तो 1800 की उसको हमने सेल कर दिया 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति जो टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं और मॉड पढ़ते हैं, लेकिन परास उसमें हम नहीं पढ़ते और सब चीज़ें पढ़ा करते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। तो इसमें आपसे ये पूछा गया 4 अंक की, एक तो हो जाएगी 1000 और एक हो जाएगी 9999। इनका एडिशन ही तो करना है, तो 9 9 9 और ये हो जाएगा 10। सी आंसर क्या था उसमें? ए प्लस बी 7 है और ए बी 12 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो हमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तब फाइंड कर सकते हैं जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें। जैसे हमको मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू हमको गिवन है 7 और ए बी की वैल्यू है 12। तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, और ए बी की वैल्यू 12 2 या 24, ये इसमें से आके कम हो जाएंगे जाकर, तो बचेगा आपका 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। आंसर हो जाएगा बी। 3.5 सेंटीमीटर वाले डायमीटर वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? अगर आपको डायमीटर गिवन हो तो परिधि होती है पाई डी, और रेडियस गिवन हो तो परिधि होती है 2πr। देखिएगा ये किस प्रकार से सर्किल है जिसका हमको ये डायमीटर गिवन है 3.5, सरकमफ्रेंस पूछी जा रही परिधि मतलब। तो अगर रेडियस गिवन हो तो होता 2πr, इसी को हम पाई डी भी लिख सकते हैं। तो पाई आर निकालने की जरूरत ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं 22/7 पाई की वैल्यू, और डी है 3.5। ये 0.5 टाइम इससे कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया 11 सेंटीमीटर। 22 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, आपसे यहाँ पर रेट पूछा जा रहा है, कोई राशि 5 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। तो अपने के 3 गुनी होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिएगा जो अमाउंट हमारा था, मतलब प्रिंसिपल था, वो पी ही था। अब अमाउंट हमारा कितना हो गया? अमाउंट हो गया 3p। तो यहाँ से एसआई कितना आ गया? एसआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 3p माइनस p इज इक्वल टू 2p।
और टाइम हमको गिवन है 5 साल। हमसे रेट आर पूछा जा रहा है। तो रिलेशन होता है कि आर इज इक्वल टू अगर फाइंड करना हो तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। एस आई हमको गिवन है 3p इंटू 100, पी पी है और टी 5 वर्ष। बस इसे सॉल्व करना, ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 20 बार, 20×3 = 60, यानी 60% क्या उस पर 60 तो नहीं आया, तो क्या होना चाहिए, सॉरी ये 2 है, 3p नहीं था 2p था, तो 2×2 = 40, 40%, 40% का रेट इस पर रहा होगा। नेक्स्ट है किसी संख्या का 1/3 75 है। किसी संख्या का 1/3 है तो इसका मतलब वो संख्या क्या रहेगी, 75 का 3 गुना, 75 का 3 गुना हो जाएगा 225। तो निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा उसका 45 होगा, कौन सा हिस्सा उसका 45 होगा। तो हमको गिवन है किसी संख्या का 1/3 75 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका उसका 45 होगा। जब वह संख्या का 1/3 हमको गिवन है, मान लीजिए कोई नंबर x रहा होगा और x का 1/3 हमको 75 गिवन है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 75 इंटू 3 हो जाएगा 225। अब ये कह रहे हैं इसका कौन सा हिस्सा 45 होगा, कौन सा हिस्सा 45 होगा। अब आप ऐसे मान लीजिएगा कि हमने क्या किया है कि 225 को x मान लिया, x इसका जो हिस्सा है वो कितना है 45, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 45 अपॉन 225, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाता, तो 1/5, 45 पंचे 225 होता है, तो 1/5 जो होगा वो 45 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले आप सॉल्व करेंगे, 9 7 16, 16 को 4 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 20। नेक्स्ट 11 है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 वस्तुएं अगर आपने खरीदी और 8 को बेचने पर ही आपका जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया था वो निकल आया, तो फिर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, 8 वस्तुएं बेचने पर 2 का फायदा हो रहा है। इसका मतलब इस प्रकार से है कि जब हमने 8 वस्तुओं को बेचा तो 2 का फायदा हुआ, अगर हमने 100 बेची होती तो कितने का फायदा होता, ये इससे कट गया 4 टाइम्स, 4 इससे कट गया 25 टाइम्स, यानी सीधा सीधा हमको 25% का फायदा हो रहा है। 11 क्वेश्चन है, इन को हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब है आप सबको चेंज कर लीजिएगा, सभी को परसेंटेज में चेंज कर लो। जैसे 1/8 12.5% होता है, 12.5 का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 37% के समथिंग, तो ये मान लीजिएगा ये पहली वाली भिन्न 37%। और 1/6 होता है 16%, और 16 का 5 गुना हो जाएगा 80%, मतलब लगभग मान के चल रहे, इससे में पता चल जाएगा। 1/3 होता है 33 और दूना हो जाएगा 66%। 1/9 होता है 11 और 5 गुना हो जाएगा 55%। अब हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटी फ्रैक्शन है 37 वाली, यानी 3/80 सबसे छोटी है, और उससे बड़ी है ये 5/9 वाली, दूसरी ये 55% 5/9 ये वाली है, और तीसरी 66 वाली यानी ये है, यानी सी आंसर सही आ रहा। तो इस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन है कि x3 पावर x पावर 1/2 है, इट कैन बी रिटन एज, जैसे आप इसको ये लिख सकते हैं 3 पावर x, और इस पर भी रूट लगा हुआ, इधर लिखा 27, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर x/2, अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, और इज इक्वल टू 3 पावर 3 लिख सकते हैं। बेस यूकल होने पर पावर यूकल होती है, दैट इज x/2 इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आपका 6 आ जाता है। इस प्रकार से इसे करेंगे, x इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 14 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलो चावल खा लेते हैं, तो फिर ये पूछा जा रहा है कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खा लेंगे। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, M1D1 अपॉन W1। जैसे मान लीजिएगा कि 40 व्यक्ति 30 दिन काम करके 200 रुपये कमाते हो, तो 30 व्यक्ति कितने दिन काम करके 500 रुपये कमाएंगे, आप चेंज भी कर सकते हो। तो जो इसमें कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो वो ये लगा सकते हो कॉन्सेप्ट कि M1D1 अपॉन W1 और M2D2 अपॉन W2। यहाँ 40 व्यक्ति 30 दिन और 200 किलो चावल, और यहाँ पर है आपको दिन का पता नहीं, आदमी है 30 और चावल खा लेते हैं 500 kg। बस सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 30 से ये 30 कैंसिल हो गए,
और 2 से ये 40 20 बार कैंसिल हो गए, 20 में 5 का गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 100। यानी वो 30 आदमी 500 किलो चावल 100 दिन में खा करके खत्म कर देंगे। 100। यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो ये रखा हुआ है। तो ए प्लस बी का 6 3 9 का स्क्वायर 100, क्या करना था, कुछ भी नहीं था। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखा हुआ है और ए प्लस बी का मतलब है 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81। तो इस सेट में हमने आपको सेट 11 के क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक करवाए। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।